नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का वायरल क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपका 4 फरवरी का होने वाला है। तो एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र हम लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। तो नहीं आएगा, ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों। तो आप अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक बने रहना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, घंटी के निशान कॉल पर दबा लेना है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग जुड़ जाएगा। वहाँ पे आपका ऑल सब्जेक्ट का आंसर की मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम हॉल में जाने से पहले वीडियो को देख लेना पड़ता है। जैसे कि आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला है, ऑप्शनल होने वाला है, आप लोग अपने एग्जाम में जाने से पहले इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब डाल देना है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे आपके क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के साथ कॉल पर दबा के व्हाट्सएप जुड़े, क्योंकि वहाँ पे इन सारी चीज़ का पीडीएफ मिल लेता रहा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे देर प्रश्न क्या बोलता है, देखिए आप लोग ने सही सुना दोस्तों, कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपका यहीं से हूबहू आने वाला है दोस्तों। वेरी वेरी वायरल प्रश्न है इसे। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जो है दोस्तों हिस्ट्री अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। आपका ऑप्शन ए में है सामान्य कीमत नस्वर या बेरोजगारी का अध्ययन, या मुद्रा की पूर्ति, या उपभोग का संतुलन। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, बेरोजगार का अध्ययन। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है वस्तु की मात्रा में सापेक्ष में कुल प्रतियोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन में औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, कुल लाभदायक उपयोगिता, या सीमांत उपयोगिता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर दोस्तों देवसेना। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। उपभोक्ता का अधिनियम एक दिष्ट होता है, या सामान्यता एक उदासीनता वक्र वक्र मूल बिंदु की वो दोस्तों अवतल होता है, या दोस्तों उदासीन मानचित्र में कुल बिंदु से दूर पर अवस्थित उदासीनता या अपेक्षाकृत अधिक उपयोग होते हैं, या संतुलन की अवस्था में उदासीनता वक्र के ढाल कीमत में अनुपात बराबर होते हैं। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी फॉर करोना पेयर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर होता है कॉर्नर पेयर, शून्य हो जाएगा। अगला बोलता है सो उपभोक्ता की आयु बढ़ने के लिए किस प्रकार की वस्तु की मांग हो जाती है। ऑप्शन में विलामी वस्तु, आरामदायक वस्तु, जीवन रक्षक वस्तु, गिफिन वस्तु। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका जो आता है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आता है, डी फॉर होता है देवसेना, गिफिन वस्तु। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं का एक संवेग कौन सा होता है। ऑप्शन ए में दोस्तों कार और पेट्रोल, कलम और स्याही, या दोस्तों ब्रेड और बटर, या दोस्तों कंबल और रजाई। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, डी फॉर होता है देवसेना, डी फॉर दोस्तों देवसेना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या बोलता है, निम्नलिखित में से वक्र का आकार यू आकार का होता है। औसत उत्पाद, सीमांत लागत, कुल लागत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर होता है दोस्तों बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिए। पैमाने की वृद्धि प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना से वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगी। ऑप्शन में 2 गुना, 3 गुना से अधिक, 1 गुना, या 3 गुना। तो दोस्तों इसका जो है आपका फाइनल जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका भी। और बी फॉर होता है बाहुबली, 3 गुना से अधिक जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है जब सीमांत लागत और औसत लागत से अधिक होता है, तो जब क्या होता है, तब क्या होता है, औसत लागत घटती है, या सीमांत लागत घटती है, या औसत लागत बढ़ती है, या औसत लागत दोस्तों न्यूनतम रहती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर होता है करोड़ प्यार, यानी कि सीमांत लागत दोस्तों बढ़ जाती है। अगला प्रश्न बोलता है, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति का मात्रा 50% हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी दोस्तों। बोलता है पूर्णतः बेरोजगार, या इकाई लोचदार, या बेरोजगार, या लोचदार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इकाई लोचदार, सही जवाब लोचदार आ जाएगा। और मैं इससे आगे बढ़ने फिर से बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को झारखंड के हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपका सारे प्रश्न यहीं से होने वाला है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में दोस्तों इस वीडियो को लिंक जरूर लगा देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगा दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जाइए आप लोग लगा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करने वाले हैं। सारे प्रश्न आपके यहीं से आने वाले हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले देख के आप लोग स्टेटस में भी लगा दीजिएगा, ताकि आपका भी दोस्त साथी संग को इससे फायदा मिल सके। अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर कर लगाती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होती है, कम हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, में असीमित वृद्धि होगी, या अपरिवर्तित होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगी। क्या दोस्तों, कम हो जाएगी। अगला प्रश्न बोलता है, जब एक फर्म क्या दोस्तों, जब एक फर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समांतर होती है, तब पूर्ति कीमत के सापेक्ष क्या होती है, लोचदार होती है, अति लचीला होती है, पूर्णतः लोचदार होती है, या पूर्णतः बेलोचदार होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, डी फॉर होता है देवसेना।
अगला क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, बोलता है अन्य बातों, क्या बोलता है, अन्य बातों रहने पर साधनों की कीमत बढ़ने में संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन में संतुलन कीमत बढ़ेगी, या दोस्तों संतुलन कीमत जो है घटेगी, या संतुलन कीमत शून्य होगी, या संतुलन कीमत अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि दोस्तों संतुलन कीमत जो है बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोलता है दोस्तों बाजार में फर्मों में निर्बाध प्रवेश और वही की अवस्था में बाजार कीमत किसके होती है दोस्तों, न्यूनतम सीमांत लागत, या दोस्तों न्यूनतम औसत लागत, या मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, या सीमांत आगम। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि न्यूनतम औसत लागत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन एक समष्टिगत आर्थिक एजेंट है। ऑप्शन नंबर एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक दुकानदार, बैंक। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना। फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए होंगे आप लोग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा करके, और आप लोग मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे पीडीएफ लेने के लिए। ये प्रश्न दोस्तों सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे हूबहू दोस्तों। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग दोस्तों इसे फेक मत समझिएगा, इस क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हूबहू। बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस पुस्तकों में लेखक जेम्स केम्स है। ऑप्शन नंबर ए वेल्थ ऑफ नेशन, या इकोनॉमिक्स, या प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलता है इकोनॉमिक्स, या दोस्तों द जनरल थ्योरी ऑफ क्या बोलता है इम्प्लायमेंट इंटरेक्टेड एंड मनी। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फोर होता है देवसेना, डी फोर दोस्तों देवसेना। अगला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से दोस्तों होना है। ऑप्शन में वस्तु, प्रवाह, स्टॉक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि स्टॉक आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोलता है डीजीपी गणना किस विधि में दोस्तों अंतिम वस्तु की मैट्रिक मूल्य के दोस्तों शामिल किया जाता है। ऑप्शन में उत्पाद विधि, आय विधि दोस्तों, व्यय विधि, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर आना कभी मेरी हवेली पे उत्पाद विधि आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली दोस्तों एक दोस्त निम्न में से कौन सा ऑप्शन है। मूल्य संचयन का अभाव, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, या मूल्य मापन की समस्या, या इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ए बी सी डी सही सभी इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है व्यावसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऋण निर्गमन, या दोस्तों बचत बैंक खाता में जमा स्वीकार करना, या सरकार का बैंक दोस्तों, या सावधि जमा खाता खोलना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर करुणा प्यार, यानी कि सरकार का बैंक दोस्तों फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बोलता है दोस्तों यदि केंद्रीय बैंक वैज्ञानिक तरलता दोस्तों अनुपात में बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या वृद्धि या तो कमी हो सकती है। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। और बी फिर होता है बाहुबली दोस्तों, यानी कि कमी हो जाती है। क्या दोस्तों कमी हो जाती है। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है ब्याज दर में वृद्धि होने में मुद्रा की किस मांग में कमी होती है। ऑप्शन में दैनिक लेन देन मांग में, या मुद्रा की आपातकालीन मांग, या दोस्तों अंडी मांग, या सट्टेबाजी मांग। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, यानी कि सट्टेबाजी मांग इसका जवाब आ जाता है। अगला बोलता है दोस्तों उपभोग, क्या बोलता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को दोस्तों मापते हैं। ऑप्शन में उत्पाद फलन, निवेश फलन, उपयोगिता फलन, या दोस्तों उपभोग फलन। तो दोस्तों आपका जो है इसका फाइनल जवाब आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, और डी फोर होता है देवसेना, यानी कि उपभोग फलन भी इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या बोलता है, बोलता है दोस्तों यदि किसी अर्थव्यवस्था, क्या बोलता है यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणन का मान 4 है दोस्तों तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। ऑप्शन में 0.25, 0.75, 2.5 या 4। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि आपका 4 जो है दोस्तों फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिए, बोलता है उपभोग में सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि समग्र मांग को किस प्रकार दोस्तों प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए में है समग्र मांग का वक्र में कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, सामग्री मांग का वक्र की ढाल बढ़ेगी, सामग्री मांग का वक्र दाहिनी ओर वितरित होगी, या सामग्री मांग का वक्र बाईं ओर से वितरित होगी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए 4 होता है और कभी मेरी हवेली पे, यानी कि सामग्री मांग दोस्तों वक्र में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न बोलता है क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, सरकार में राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है। विनिवेश, या विदेशी कर्ज, या दोस्तों घरेलू कर्ज, या सरकारी निवेश से लाभांश। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए 4 होता है और कभी मेरी हवेली पे विनिवेश जो है फाइनल जवाब आ जाता है। बाकी बात सारे ऑप्शन दोस्तों आपके गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय दोस्तों उसके आगम से दोस्तों अधिक होती है। ऑप्शन में संतुलित बजट, या घाटे का बजट, या अधिशेष बजट, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी 4 होता है दोस्तों बाहुबली। बी 4 क्या होता है तो बाहुबली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका जो है बजट का घाटे जो है फाइनल जवाब आ जाता है।
अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के दोस्तों DST से बाहर रखा गया? ऑप्शन में तंबाकू उत्पादक, लेखन सामग्री, आभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद। तो दोस्तों इसका जो है आपका फाइनल जवाब आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फाइनल जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों। डी फोर होता है देवसेना पेट्रोलियम उत्पाद। हाँ दोस्तों, आपको अगर आपको और कोई और सब्जेक्ट का चाहिए, कोई और क्लास का, कोई और सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास ये का, सब्जेक्ट ये का, उसका वायरल क्वेश्चन दूंगा जो कि सारे प्रश्न आपको वहीं से हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा के रखना है। आपको इस चैनल पर इससे रिलेटेड सबसे पहले न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है सरकार के द्वारा एक मुक्त कर लगाने से अर्थव्यवस्था में संतुलन आय पर क्या प्रभाव होता है? संतुलन आय में वृद्धि होगी, या संतुलन आय में कमी होगी, या संतुलन आय अपरिवर्तित रहेगी, या कहा नहीं जा सकता है? तो इसका सही जो जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। बी फोर था दोस्तों बाहुबली। बी फोर क्या होता है दोस्तों, आपका होता है बाहुबली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है फाइनल जवाब इसका आ जाता है। संतुलन आय में दोस्तों कमी होगी, क्या होगी? कमी होगी। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में विदेशी मुद्रा में प्रभाव का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है, क्या बोलता है कि विदेशी उपहार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, या वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात, या इनमें से सभी। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी में से देवसेना, यानी कि विदेशी उपहार भी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी, वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात भी, और इनमें से सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से आपका वायरल क्वेश्चन बताया जो कि सीधे आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए या तो कोई और क्लास का कोई और सब्जेक्ट चाहिए, तो आप लोग को कमेंट कर देना है। और आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लेगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए भी इस तरह के काम करते रहूँ। वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट आप लोग कर दीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट जिस भी क्लास का चाहिए।